तो मोदी का ही है, एकदम कमल छाप का ही है 100%। क्योंकि कांग्रेस कुछ भी नहीं किया है। आप देखिए 84 लाख का रोड किया और 1 महीना में उड़ गया। उसको रोजगार देना है तो सबको दीजिए, नहीं तो किसी को नहीं दीजिए। जो टमटम चलाता है वो ठेकेदार है और हम घर के सामने में कुमरागंज है और कुमरागंज अभी चेक किया जाए अभी और कितना लाख का वो घोटाला किया है। इलेक्शन के टाइम में जब आए थे तो वोट मांगने के लिए कि हमको जिता दीजिए, जिताने के बाद एक दिन भी नहीं आया है। बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लड़ाई तो कांटे की लड़ाई है, लेकिन हमको उम्मीद है कि यहाँ के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं अशोक भगत जी, वो रिकॉर्ड मतों से इस बार जीतेंगे। 2500 ये सब दे के जो है ना लोगों को वोट खरीदने का काम कर रहा है ये लोग। क्या नौकरी मिली हेमंत जी के राज में? जी एकदम नहीं। हम लोग जो है उम्मीद लगाए बैठे थे कि कुछ सरकारी नौकरी के लिए जो है कुछ फॉर्म रिलीज किया जाएगा, लेकिन एक पर एक एग्जाम कैंसिल किया जा रहा है। मुद्दा है कि शिक्षा और रोजगार ये जरूरी है। अब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो 2000 रुपया किसी को दिया जा रहा है, फ्री का मुफ्त बांटा जा रहा है, तो ये सब चीज़ गलत है। पैसा से ज़्यादा बेहतर है कि रोजगार दिया जाए। रोजगार के नाम पे तो जीरो है एकदम। क्या होगा 1000 देने से क्या होता है? बच्चा सबके नौकरी नहीं है, बेरोजगार बैठा हुआ है पढ़ लिख कर। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और अंग एक्सप्रेस न्यूज पर आपका स्वागत है। देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में संथाल परगना सहित कई सीटों पे चुनाव होना है और इस वक्त हम हैं गोड्डा जिला के महागामा विधानसभा सीट पर, महागामा विधानसभा सीट के चुनावी यात्रा पर, जहां पर हम पहुंचे हैं मेहरमा प्रखंड के सिंघाड़ी पंचायत के बोरमो गांव में और यहां के ग्रामीणों से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या है इस पंचायत की जनता के मूड और इससे हम जानेंगे क्या है महागामा विधानसभा की जनता की मूड। सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद पद्दार। प्रमोद जी, क्या लग रहा है इस बार, कैसा माहौल है, क्या हवा है? बीजेपी का ही लहर है। जो हेमंत सरकार ने इतने दिनों से जो काम काज किया है उसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं काम किया है। आपके क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया? कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं हुआ। जी जी जी। आप सर बताइए, कैसा हवा लग रहा है आपका इस बार? बीजेपी का पूरा हवा है इस बार। बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हेमंत जी तो बहुत सारा योजना लेके आए हैं। कोई योजना उनका धरातल पर नहीं उतरा है, सब कागज पर योजना चल रहा है उनका जितना भी योजना है सब कागजी योजना है, हवा हवाई योजना है। आप देख सकते हैं नाले का स्थिति क्या है। और आपका जो ये विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ कैसी लड़ाई है? यहाँ लड़ाई तो कांटे की लड़ाई है, लेकिन हमको उम्मीद है कि यहाँ के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं अशोक भगत जी, वो रिकॉर्ड मतों से इस बार जीतेंगे। देखिए, आपको बता दें कि महागामा सीट पर जो राज्य सरकार की मंत्री है दीपिका पांडे सिंह, उनके बीच और अशोक भगत के बीच जो भाजपा के हैं उनके बीच सीधा मुकाबला है इस सीट पर। क्या कहेंगे चाचा, क्या है चुनावी माहौल? हम लोग तो अशोक भगत जी को ही जिताएंगे, क्योंकि जो भी काम दिखाई दे रहा है उन्हीं का दिखाई दे रहा है। और अभी दीपिका जी है, वो काम नहीं की थी? काम की है, लेकिन वो ढंग से काम नहीं की है। और जो हेमंत जी का सरकार है उसको लेकर क्या कहेंगे? हम लोग तो उनका इधर काम ही दिखाई नहीं देता है। हो सकता है अगर रांची उधर ही वो काम करवाया हो। आपके क्षेत्र विकास का थोड़ा और क्या कहेंगे चाचा, इस बार कैसा प्रचार प्रसार है? नेताजी लोग आ रहे हैं कि नहीं मोहल्ले में? मोदी को जिताना है, अशोक भगत को। और चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है इस बार? ज़्यादा चल रहा है इधर कमली छाप का। बड़ी संख्या में और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, कई युवा हैं। क्या नौकरी मिली हेमंत जी के राज में? जी एकदम नहीं। हम लोग जो है उम्मीद लगाए बैठे थे कि कुछ सरकारी नौकरी के लिए जो है कुछ फॉर्म रिलीज किया जाएगा, लेकिन एक पर एक एग्ज़ाम कैंसिल किया जा रहा है। बार बार एग्ज़ाम का जो है फॉर्म भरते हैं, दूर दूर जाना पड़ता है, लेकिन एक भी जो है एग्ज़ाम दे नहीं पा रहे कम्प्लीटली, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है एग्ज़ाम से पहले। और लगता नहीं है कि आगे कोई उम्मीद है हेमंत सरकार से, तो और कुछ इस पे हम बोलना नहीं चाहेंगे। आप चाचा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग तो बीजेपी के साथ हैं। ये जो है कांग्रेस का जो मंत्री है दीपिका पांडे, कोई काम नहीं किया। रोड बनाया 1 साल में उड़ गया, पूरा जाली काम किया है। युवाओं के
युवाओं के जो सपने होते हैं या जो उनकी आकांक्षा होती है उस पर हेमंत सरकार कितनी खरी उतरी है? जीरो। कोई काम तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेन हम लोग का मुद्दा है कि शिक्षा और रोजगार ये ज़रूरी है। अब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो 2000 रुपया किसी को दिया जा रहा है, फ्री का मुफ्त बांटा जा रहा है, तो ये सब चीज़ गलत है। पैसा से ज़्यादा बेहतर है कि रोजगार दिया जाए। रोजगार के नाम पे तो जीरो है एकदम। 2500 ये सब दे के जो है ना लोगों को वोट खरीदने का काम कर रहा है ये लोग, ये गलत है। नौकरी चाहिए। नौकरी एकदम अवश्य, सबको नौकरी चाहिए। नौकरी मिल जाएगा तो क्या ही है, लोगों को काम मिल जाएगा, अपना पैसा कमाएगा, अपना जीवन यापन करेगा। ये चक्रव्यूह जो वो लोग बना रहा है ये गलत है, इसको तोड़ना जरूरी है। क्या कहेंगे, आप भी युवा हैं? जी, युवा है, मतलब युवा को रोज़गार मिलना चाहिए सही ढंग से, और हेमंत सरकार पूरा एकदम घटिया काम कर रहे हैं ये, मतलब युवा के लिए। और झूठ वादे करते हैं ये हेमंत सरकार, पूरा झूठ वादे। अभी मतलब बोल रहे थे कि 5 लाख नौकरी देंगे हर साल, अभी मतलब 0 नौकरी मिला है। मतलब पूरा कागज़ पे ही काम चल रहा है, बाकी तो देख ही रहे हैं सब जनता लोग, पूरा उससे नाराज़ हैं। और इस बार जो है हमारे बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। देखिए हम यहाँ का माहौल दिखा रहे हैं आपको, जो बेरमो गांव है, मेहरमा बोरमा गांव है, जो मेहरमा प्रखंड के में सिंघाड़ी गांव में, वहाँ से कई लोगों से जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? चुनाव प्रचार चल रहा है, चाची लोग हैं, चाची क्या कहिएगा, कैसा प्रचार? हम लोग को तो बीजेपी अच्छा है। और वो जो मैया सम्मान योजना चला है? मैया सम्मान योजना से 1000 से क्या होगा? बच्चा बुतरू सबको बेरोजगार है। बच्चा सबको बेरोजगार है तो बच्चा सबको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चा सब बेगारी है, तब बाहर कमाना पड़ता है। और क्या बोलेंगे? 1000 से प्यास होता है। क्या चाची? हम सब बीजेपी के आदेश में हैं, बीजेपी के जिताएंगे। मैया योजना देने से क्या होगा? 1000 देने से क्या होता है? बच्चा सबके नौकरी नहीं है, बेरोजगार बैठा हुआ है पढ़ लिख कर। और लोगों से चुनावी माहौल हम जानने का प्रयास करते हैं, कैसा हवा है इस बार? हवा तो मोदी का ही है, एकदम कमल छाप का ही है 100%, क्योंकि कांग्रेस कुछ भी नहीं किया। आप देखिए 84 लाख का रोड किया और 1 महीना में उड़ गया। उसका कहाँ तक रोड था? पारखंड से लेके वहाँ चमगोरा के लिए, और रोड उड़ गया। और कुमरा बांध बोल रहा है कि कुमरा बन रहा है। अभी उसका इंक्वायरी किया जाए कि कुमरा बांध कहाँ पर है। हमारे घर के सामने में कुमरा बना है, और कुमरा गांव अभी चेक किया जाए अभी, और कितना लाख का वो घोटाला किया है। क्योंकि अगर रोजगार देना है तो सबको दीजिए, नहीं तो किसी को नहीं दीजिए। जो टमटम चलाता है वो ठेकेदार है, और हम लोग पढ़े लिखे चुनाव बेकम है। इसलिए कि आम सभा है कि देखना है तो जितना भी आदमी को देखना है और सही सिचुएशन होना चाहिए, क्योंकि ये जातिवाद वाला काम होता है कि जीतने के टाइम में कि हम सबके लिए भला करते हैं। आप देखिए घर का इंदिरा आवास पास हो गया, हम लोग का कुछ नहीं मिला, आज तक 1 टका का नहीं मिला है, और हर हमेशा रिश्वत का काम है। 100% अगर ये आज चेक किया जाए तब पता लगेगा, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप देखिए सौर ऊर्जा गांव में लगा है, और किसी को सौर ऊर्जा की जरूरत नहीं है। खेत में लगना चाहिए, सबका सिंचाई होना चाहिए, आज तक कुछ नहीं दिखाई देता है। 100% बोलते हैं। देखिए इंक्वायरी किया जाए। आपका कहना है कि सभी लोगों तक विकास अब नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा, विकास से वंचित है। आज तक मुलाकात करने के लिए नहीं आया है। 100% कहते हैं, अभी तक मुंह चेहरा नहीं देखा होगा वो। आपके जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आते? कोई नहीं आया सर, एक भी दिन में। इलेक्शन के टाइम में आया, उसके बाद एक भी दिन नहीं आया है। हम 100% वही तो हम बोले हैं कि आप इलेक्शन के टाइम में जब आए थे तो वोट मांगने के लिए कि हमको जिता दीजिए, और जिताने के बाद एक दिन भी नहीं आया है। तो हेमंत सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर क्या कहना है? ठीक है, जो काम करेगा उसके लिए दिया जाएगा, इसमें क्या है। तो देखिए जो इस क्षेत्र में यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर मुद्दा है तो रोजगार का है, विकास का है, ये सारे मुद्दा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 20 तारीख को मतदान होगा तो महागामा सीट से कौन किस पे भारी पड़ता है और झारखंड में किसकी सरकार बनती है। सहयोगी विकास के साथ मैं आदित्य, अंग एक्सप्रेस न्यूज के लिए।